हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं बिहार टीचर वैकेंसी के लिए आया है जो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं। उसमें अगला चैप्टर देखते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो उसमें देखेंगे ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो आया है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जो बीपीएससी 69th का पीटी होने वाला है जो 30 सितंबर को है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और भी बहुत सारे जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो सर्च कीजिएगा संकल्प IAS PCS इस नाम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइए। या तो चैनल के अबाउट में जाइएगा, अबाउट में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम होगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर सारे चीज़ का PDF, बहुत सारा PDF अपलोड हो गया, कम से कम 500 से 1000 PDF होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। वहाँ से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था कलकत्ता में। 1780 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा कब, 1780 में, किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ये UPPCS 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़कर सुना देंगे, बता देंगे कैसे क्या हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स। यह संस्थापना किस लिए संस्थापना किया था कि सर विलियम जोन्स को लगता था उस समय कि इंडिया में बहुत सारा मूर्खतापूर्ण चीज़ चल रहा है, डकैनिसी ख्याल चल रहा है। यहाँ के लोगों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसको लगता था कि वेस्ट साइड के है, जो पश्चिमी साइड है, बहुत सुपीरियर है, मतलब बहुत आगे है तुलना में ईस्टर्न पार्ट के। ईस्टर्न रेस के बहुत मतलब पिछड़ा वर्ग है। इसलिए इसने सर विलियम जोन्स ने सोचा कि यहाँ पर बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया और यहाँ पर ईस्टर्न आदमी को पढ़ाने की कोशिश किया। जैसे देखते 1784 में वारेन हेस्टिंग के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया, ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातात्विक संबंधित कला, विज्ञान तथा साहित्य के अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेसिडेंस ने जोनाथन डकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा, जो जोनाथन डकन द्वारा खोला गया। कब, 1791 में। बनारस की प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, जोनाथन डकन। कब, 1791 में। निम्नलिखित में से किसे पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान किया था, तो किसने, माइकल मधुसूदन दत्त ने। और इसी ने नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा हुआ था, जो नील दर्पण क्या था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जो इंडिगो प्लांटर के लिए, जो नील की खेती के लिए, उस पर एक नाटक लिखा गया था। नाटक था, एक ड्रामा था, किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र द्वारा। और मधुसूदन दत्त ने इस नील दर्पण बुक को इंग्लिश में रूपांतर दिया, मतलब ट्रांसलेट किया। तो
पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता माइकल मसूद को प्रदान की गई और इसका नाम था ला सोसियोटिक एशियाटिक्स की स्थापना 1722 ईस्वी में की गई थी और 1729 ईस्वी में साइसा सन द्वारा इसका स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। तो 1822 में किया गया, 1829 में इसको पुष्टि किया गया। तो इसकी कब किया गया था? तो 1822 में, और कन्फर्मेशन कब मिला गया था? 1829 में कन्फर्मेशन मिला था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। इसी ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1784 ईस्वी में। विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुआ था और इसकी प्रेरणा से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे और इस संस्था में ने एशियाटिक रिसर्च नाम की पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश डालने का कार्य किया और इसी क्रम में उन्हें 1789 में कालिदास की रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आप लोग समझ गए ना कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया वारेन हेस्टिंग की सहायता से, और उसके बाद एशियाटिक रिसर्च नाम का एक पेपर भी पब्लिश किया। और उसके बाद 1789 ईस्वी में इसी कार्य के दौरान इसने कालिदास के जो अभिज्ञान शकुंतलम जो प्रसिद्ध रचना था उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तब स्वतंत्रता के पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार जो भारतीय को आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, भारतीयों को जो पढ़ाया, उसका उद्देश्य क्या था? कि उसका उद्देश्य एक ही था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होते हुए भारतीयों को आवश्यकता होता, इसलिए पढ़ाया कि छोटे प्रशासनिक कार्य था, जैसे कलर का काम, कुछ और भी ऑफिस की देखरेख करना। तो बहुत सारे लोग को यूरोप से तो नहीं मंगा सकता, इसलिए भारतीयों को पढ़ाया, भारतीयों को पढ़ाकर छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ले सके उससे, इसलिए भारतीयों को ये पढ़ाना चाहते थे। तो यो उत्तराखंड PCS के 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में ये दिए थे। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित के कथन सत्य क्या है? तो वुड डिस्पैच कब आया था? तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वुड डिस्पैच 1854 को आया था। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसको इसलिए लाया गया था कि सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट एंड मिला और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश इसी ने की थी। दोनों कथन सही होगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश इसने की थी, बेंटिक ने किया था। बेंटिक के समय मैकाले ने किया था इसकी, तो ये नहीं होगा। थोड़ा वुड डिस्पैच के डिटेल देख लेते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है 2018 में। यहाँ पर देखिए, वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी की गई। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा स्तर का एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य के मध्यम सुधारों आदि के विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और प्रस्ताव में सरकार की पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उस शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, और परंतु यहाँ उच्च शिक्षा है, उच्चतम शिक्षा है, वहाँ मध्यम शिक्षा था, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास का भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो और शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता जो ग्रांट एड है पद्धति चलाने का सिफारिश की और इन्होंने की गई।
अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किसके संबंधित था? तो शिक्षा के संबंधित था। हंटर कमीशन का रिपोर्ट पर विशेष जोर दिया गया, किस पर? तो प्राथमिक शिक्षा पर। यहाँ पर वुड डिस्पैच किस पर दिया? उच्च शिक्षा पर। हंटर कमीशन कब आया था? 1917 ईस्वी में। और ये किस पर दिया था? 1917 में सेटलर आया था। ये 1882 के आसपास आया था। 1882 में आया था। ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। उस शिक्षा पर वो डिस्पैच दिया था। कब? 1854 में। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में एक प्राथमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये कब आया था? 1882 ईस्वी में, जो उच्च शिक्षा इसके समीक्षा करने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया? प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। किसके द्वारा? हंटर कमीशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुआ। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ। शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय के आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 ईस्वी में। सेटलर आयोग शिक्षा के संबंधित था। इसमें 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन रिपोर्टों के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.I. सेटलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष में नियुक्त किए गए। और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इसे कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठन किया। यह कौन थे? तो उपयुक्त में से जो कोई नहीं थे। जो लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रेल की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया। इस सदस्य में 2 भारतीय जैसे सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और जो न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी ये थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। सॉरी, डी नंबर का आंसर होगा गुरुदास बनर्जी। इसका डी नंबर आंसर होगा। याद रखिएगा कब? तो 1902 में। तो कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, 2 आदमी थे यहाँ पर। लॉर्ड मैकाले संबंधित किसके द्वारा? तो अंग्रेजी शिक्षा के से, जो लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी के आसपास इसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। भारत के औपनिवेशिक काम को अधोमुखी निस्पंद सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। इसको कहते हैं क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि पहले उच्च कोटि के लोग को शिक्षा दो,
उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर जाओ, उसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो पहले क्या करता था, पहले बड़े लोगों को पढ़ाया जाता था, उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आता था। शैक्षणिक भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैकैले ने। इसी ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दिया था, क्योंकि पहले जैसे उच्च कोटि जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो ऐसे करीब बढ़कर नीचे नीचे आओ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकैले ने रखी थी। निम्नलिखित में से किसने भारत की अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी, तो इसका ऑप्शन कौन कौन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा तीनों। 1813 में चार्टर एक्ट आया, तो उसमें 1 लाख रुपया का गारंटी दिया था, और इसमें भी बोला था कि अंग्रेजी शिक्षा को थोड़ा सा जोर दिया है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में आया था, इसमें भी जोर दिया था। और प्राच्य विद और एंग्लोविद विवाद, ये भी जोर दिया था। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, और इसने मैकैले ने इस पर जोर दिया था। कब, 1835 ईस्वी के आसपास। देखिएगा हर एक आंसर का डिस्क्रिप्शन भी नीचे में है, PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1857 में हुआ था, जब 1854 में वोट डिस्पैच आता है, उसके बाद से 3 जगह बोला था कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाए लंदन के तौर पर। किसके सतत प्रयत्नों में बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो DK कार्वे के सहयोग से। DK कार्वे के सतत प्रयत्न से 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडलों की भी स्थापना किया था, और 1896 में उन्हें पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था, और उसके बाद स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से भी विवाह किया था। 1858 में उन्हें भारत रत्न की प्रदान किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लीजिएगा आप लोग। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की औपचारिक रूप से गठित की गई, और इस संस्था का संस्थापक BK चिंपलुंकर थे, और BG तिलक, MB नामजोशी और गोपाल गणेश आंगकर प्रमुख थे। जस्टिस रांडे ने इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसमें 5 संरक्षण जो पैट्रोनेज में से एक थे। तो याद रखिएगा BG तिलक, और भी नाम है, ये सब BG तिलक हो गया, बाल गंगाधर तिलक, MB नामजोशी, गोपाल गणेश आंगकर और चिपलुंकर भी थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था, तो 1875 ईस्वी में, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली की ओर। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, तो राजाराम मोहन राय। यहाँ पर कुछ संस्था है, उसके बाद संस्थापक है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो इसमें आंसर होगा कौन सुमेलित सही है, तो ये तो नहीं, विलियम जोन्स ने क्या किया था, बनारस का जोनाथन डक्कन ने किया था। डक्कन किया था कब, 1791 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, कथन सही है, कब, तो 1780 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना वेलेजली ने किया था, आर्थर वेलेजली ने किया था।
रिचर्ड कोले बिजली 1800 ईस्वी में किया था, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। वेलेस्ली ने कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था, तो इसका आंसर ब्रिटिश नागरिकों को भारत के प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना, इसलिए किया था। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसके संस्थापक का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा देना। इसका आंसर दोनों कथन, ओनली 2 नंबर आंसर सही है, 1 नंबर गलत होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय प्रबल रूप से वकालत की थी और मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवाद तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में स्कूल अध्यापक, बाद में व्यवसाय वकील रहे। 24 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्नलिखित में किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था और इसमें 4 फरवरी 1916 को, और गांधी जी यहाँ पर भाषण दिए थे। उस समय के वारेन हेस्टिंग ये थे, हेस्टिंग उस समय के वाइस रहे थे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी को, और किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा। ये था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। आप लोग चैनल के साथ बने रहे।